जय श्री महाकाल मित्रों माना जाता है कि भगवान शिव आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जब जब महादेव के भक्तों पर संकट छाता है तो महादेव काल बनकर अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। कहा जाता है जब जब महादेव के भक्त महादेव से सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं, महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ ऐसी ही महादेव के चमत्कार की सत्य घटना आपको सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर महादेव की भक्ति में आप लीन हो जाओगे। आपके भी संकट केवल सुनने मात्र से ही दूर हो जाएंगे। मित्रों, यह चमत्कारी घटना है सतपुड़ा के जंगल में महादेव के एक चमत्कारी मंदिर की। यह मंदिर काफी छोटा है और इस मंदिर की तो छत भी नहीं है, परंतु महादेव का चमत्कार बहुत अपरंपार है। मित्रों, अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगो, महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे इस मंदिर में। मित्रों, एक धनजी नाम का महादेव का परम भक्त जो काफी गरीब होता है, वो महादेव के चमत्कारी मंदिर में आता है। भटकते भटकते वो महादेव से कहता है, महादेव आपकी कृपा से सराफे का एक छोटा सा व्यापार चालू कर रहा हूँ। मैं मन्नत मांगता हूँ कि आप अगर उसमें मुझे तरक्की दिलाओगे तो मैं आपके इस मंदिर की छत भी बनवाऊंगा और उस मंदिर का अच्छे से निर्माण करवाऊंगा और निर्माण के पश्चात हवन भी करवाऊंगा। और मित्रों, धनजी अपने घर जाकर व्यापार की शुरुआत करता है। महादेव का नाम लेकर छोटा सा व्यापार वह शुरू करता है और कुछ महीनों में ही उसका यह सराफे का व्यापार दिन दोगुना और रात चौगुने के रफ्तार से बढ़ रहा होता है। कुछ ही सालों में धनजी अपने शहर का सबसे नामचीन व्यापारी बन जाता है और सबसे अमीर व्यापारी भी बन जाता है। और इसी चंगुल में आकर, इसी पैसों के माया जाल में आकर वह महादेव को भूल जाता है। वह अपनी मन्नत को भूल जाता है, जिन महादेव का नाम लेकर उसने अपना व्यापार शुरू किया था, जिस महादेव की कृपा से उसके नाम और उसका व्यापार बढ़ा है, उन्हीं महादेव को वह भूल जाता है और अपनी मन्नत को भी भूल जाता है और पैसों में माया जाल में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसा अचानक घटना घटती है जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे। मित्रों, एक दिन अचानक इनकम टैक्स की उसके घर और दुकान पर रेड पड़ जाती है। सारा पैसा, सारी दुकान और पूरा घर सील हो जाता है। धनजी की तो दुनिया हिल जाती है। वो रातों रात रोड पर आने वाला होता है। रो रो कर धनजी की हालत खराब हो जाती है और ऐसे में वो रो रो कर ही सो जाता है। फिर अचानक उसके सपने में महादेव आते हैं। महादेव उसे कहते हैं, पुत्र, तूने अपना वचन नहीं निभाया। मैं वहाँ धूप में बैठा हूँ, तो क्या तेरे वचन का क्या हुआ? और इतना कहकर धनजी की नींद खत्म हो जाती है। अब धनजी को सब समझ आ जाता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ है। धनजी सुबह उठ के महादेव के उसी मंदिर में जाता है। मंदिर की हालत काफी नाजुक होती है, पहले से भी ज्यादा नाजुक होती है। अब तो आसपास की दीवार भी टूट चुकी होती है। महादेव की मूर्ति भी इधर उधर हो चुकी होती है। मित्रों, धनजी महादेव से माफी मांगता है, कहता है, हे महादेव, मैं पैसों के लालच में आ गया था और आपको भूल गया, मुझे माफ कर दो। और उसी दिन मंदिर का निर्माण कार्य चालू करवाता है और किसी से उधार पैसे लेकर। कुछ दिनों मंदिर का कार्य पूर्ण होता है और अब धनजी हवन करवाने के लिए तैयारी शुरू करता है। धनजी आसपास के सभी
लोगों को बुलाता है हवन के लिए और देखते ही देखते महादेव के उस मंदिर में हजारों लोगों की तादाद में महादेव के भक्त आते हैं। मंदिर में बैठने तक की जगह नहीं होती है, काफी लोग तो बाहर बैठे होते हैं और अब हवन शुरू होने वाला होता है। लेकिन उतने में आसमान में घने बादल छाने लगते हैं, बिजलियां कड़कड़ाने लगती है, पूरे जंगल में हवा ही हवा आ जाती है और तूफान जैसी स्थिति हो जाती है और एकदम तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में महादेव के हजारों भक्त बाहर बैठे होते हैं, वह गीले भी होते हैं और अचानक एकदम से वापस मौसम पहले जैसा हो जाता है। सूर्य देवता की तीक्ष्ण धूप महादेव के भक्तों पर आती है। मित्रों, एकदम से मौसम पहले जैसा हो जाता है। यह तो स्वयं महादेव का चमत्कार था और हवन की प्रक्रिया शुरू होती है और हवन सकुशल पूर्ण होता है। और हवन के एक दिन के बाद ही धनजी के जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी होती है, वहाँ से कुछ ऑफिसर आते हैं और कहते हैं आपके इनकम टैक्स की रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल अच्छी है, उसमें आपने कोई गलत कार्य या कोई काला धंधा आपने नहीं किया होता है, इसलिए उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है, अपना सारा धन वापस मिल जाता है महादेव की कृपा से। वह महादेव के पास वापस जाता है, महादेव के और कहता है कि हे महादेव, मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो माफ़ करो, यह तो आपका चमत्कार है। महादेव, आपकी कृपा से मेरी धूल में मिल चुकी प्रॉपर्टी वापस मुझे मिल गई। अब मैं इस प्रॉपर्टी का लालच मुझे नहीं चाहिए। और वह अपने सारे प्रॉपर्टी को, अपने सारे पैसों को उसी मंदिर के और भव्य निर्माण में लगा देता है और गरीब लोगों में अपनी प्रॉपर्टी का दान कर देता है और अपने आप को एक सन्यासी घोषित कर देता है और वह अघोरी बन जाता है, महादेव के भक्ति में लीन हो जाता है। तो मित्रों, यह थी महादेव के चमत्कार की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आप भी काफ़ी अचंभित हो गए होंगे। तो मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसे महाकाल के चमत्कार की घटना हुई हो तो हमें कमेंट में अवश्य बतावें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।